एक टफ फाइट जैसा मैच सभी दर्शकों को देखने मिलेगा और इसमें जो जीत हासिल करेगा वो सीधा पहुंचेगा फाइनल में और जो हारेगा उसको एक चांस मिलेगा, एक मौका मिलेगा फाइनल की तरफ आगे बढ़ने के लिए। दोनों ही टॉप 1 और टॉप 2 की ये टीम है। काफी अच्छी बल्लेबाजी और काफी अच्छी गेंदबाजी अपने पिछले 4 मैचों में जिन्होंने दिखाए है। डीजे प्लीज। यस चेतन भाई। यस फर्स्ट क्वालिफायर राउंड टीम कोहिनूर फर्नीचर वर्सेस ओसवाल मैचिंग। सरदार भाई। यस अस्सलाम वालेकुम तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्रतियोगिता में। जेपीएल जैन प्रीमियर लीग में ये फर्स्ट क्वालिफायर मुकाबला बीच मैदान में चल रहा है और टीमें हैं कोहिनूर फर्नीचर बनाम ओसवाल मैचिंग। यस अरविंद भाई, क्या लगता है? उम्मीद तो यही है कि मुकाबला आखिरी गेंद तक जाए। जरूर होना चाहिए। एक क्वालिफायर राउंड है, यहाँ पे वही क्वालिफाई होगा जिसमें कुछ क्षमता होगी और जो बचेगा उसको और एक मौका मिलेगा अगली बार क्वालिफाई होने के लिए। हाँ जी हाँ, देखिए एसएससी के एग्जाम देते हुए हमें पहले ही एग्जाम में पास होकर जो है कॉलेज जाना चाहते हैं, वरना क्या होता है एसएससी में फेल होने के बाद 17 नंबर फॉर्म भरना पड़ता है वापस पास होने के लिए। ऐसा नहीं है, आपको मौका तो मिलेगा लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फाइनल में जाने की जरूर कोशिश करोगे। जी, इसको ही फॉर्म को बरकरार रखते हुए किशोर भाई के बल्ले से लगातार तीसरी गेंद और चौका जड़ चुका है। 3 गेंदे 12 रन। यहां पे किशोर भाई का कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे बढ़ चुका है और ये और एक चौका, ये है BNT चौका। किशोर का यहाँ पर फॉर्म में आना बहुत बड़ी उपलब्धि है और इन्होंने रन बनाए और बड़े मुकाबले जितने होते हैं ना तब ये अच्छी फॉर्म में आते हैं और ये बड़ी यहाँ पर इनिंग सजाना जानते हैं। ये बड़ा मुकाबला है, यहाँ से जो जीतेगा वो फाइनल के दरवाजे खोलेगा। हल्के हाथों से खेला है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किशोर भाई का कॉन्फिडेंस लेवल बताता हुआ कि इस मैच में रन बनने वाले हैं। जी बिल्कुल सही। अगली गेंद किशोर की और खेलना चाहा और एक गेंद कुछ हो सकता है, यहां पे जरूर कुछ हलचल हुई है और एक 4 रन। नमन भाई ओके। यस टिक टिक टिक। उम्मीद करते हैं पैर को ज्यादा गंभीर चोट ना आई होगी, अगर आई होगी तो कल रिएक्टिंग प्लस लेना। सर मेडिकल शॉप है इनकी, सब दवा इनको मालूम होती है। तो पता है
और मैं जब भी जाता हूँ भाई बुखार है, थोड़ा सा खांसी लग रही, तो वो मुझे दवा सब बताते हैं। तो आज बोला मुझे मौका मिला है, उनको बता देता हूँ। जी बिल्कुल सही है। इस तरह पहली ओवर समाप्त हुई और स्कोर होगा 20 किशोर भाई 20 रन पे। काफी अच्छी शुरुआत है सरदार सर, क्या लगता है? जरूर, 6 गेंदे, जरूर। 5 बाउंड्री और 20 रन। यहां पे रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन सुरक्षित। भाई जो विकेट कीपर है ना, इन लोग को गिरने का शौक है। गेंद उन तक पहुंची भी नहीं, वो गिर कर मोकला हो गए। हाँ हाँ, देखो ना, मैं देख रहा हूँ एक बच्चा भी इतने कपड़े गंदे नहीं करता, ये अपने टीम के लिए कपड़े गंदे कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सर ये जेपीएल का बच्चा है, जब भी मैदान में आता है तो पहले कपड़े ही गंदे करता है। इस तरह से नेट को गेंद लगी है और ये बाउंड्री घोषित हो चुकी है। हाँ जी हाँ। और किशोर भाई के 24 रन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। हाँ जरूर, विकेट कीपर बच्चा है, लेकिन ये बूढ़ा बच्चा है। सर ये 8 गेंदें खाली हुई है अभी तक, अब तक 24 रन बन चुके हैं। जिस तरह किशोर कैप्टन जिस तरह से स्कोर की शुरुआत की है, सिर्फ 7 गेंदें और 24 रन, जबरदस्त बैटिंग फॉर्म में है। मैंने कहा था किशोर ये बड़े रेस का घोड़ा है, और ये घोड़ा जो है जरूर बड़े मुकाबले में लंबी रेस में फर्स्ट आना चाहता है। और किशोर ने अपना काम बखूबी कर दिया है, बढ़िया रन बनाकर। हल्के हाथों से खेलना अभय सर ने भी काफी प्रभावित इसीलिए किया है, जब विकेटें जा रही तो विकेटें बचा ही रखी है, स्ट्राइक रोटेट किया है, ये बहुत बड़ी बात है अभय सर के लिए। जी पानी ठहरा हुआ अच्छा कभी नहीं लेता, जरा हलचल हो और इस हलचल को आखिरी मकाम में पहुंचा के 4 रन। जबरदस्त। सीटी तेजी के साथ अब बजा रहे, इस सीटी की हवा फाइनल में बचा कर रखी है। हाँ जरूरत पड़ने वाली है। इस बार लेग के बाहर है। विकेट कीपर के लिए मेरे पास के सब अल्फाज खत्म हो चुके हैं, सब खत्म हो गए। डिक्शनरी के सब अल्फाज मैंने इस्तेमाल कर दिए। हाँ गिरिए आप, धोने के लिए घर में भाभी है। सर ये वॉशिंग की बात कर रही है और कौन से धोने की बात की आपने? आप समझदार को इशारा काफी है। समझदार को इशारा, ये बहुत ही अच्छी बात किया। चलो ठीक है, देखिए ये बात अलग है, लेकिन जान जोखिम में जाकर एक एक रन वो रोक रहे अपनी टीम के लिए, ये अच्छी बात है। जी हाँ, देखिए कितना गेंद कहां पर भी आकर लगे, मुझे ये रोकनी है, यही उनके दिमाग में बात है, और ये अच्छी बात है टीम के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार खेला है आधी विकेट तक दौड़ते हुए, अभी भाई आ चुके हैं और रन का मौका है और शायद रन आउट नहीं हो चुके हैं। और इस तरह फिर से विकेट कीपर में नंबर 1आपने बहुत ही अच्छा खेल किया, लेकिन उससे बेटर आपको खेल इसीलिए करना होगा, तब जाकर आपको जो है फाइनल में जो है दस्तक देने की यहाँ पर मौका मिलेगा। जो जीतेगा सीधा ग्रैंड फिनाले के दरवाजे खोलेगा। और देखिए फाइनल में आप जाने के बाद आपको एक ट्रॉफी तो जरूर मिलेगी, इसीलिए ये मुकाबले का महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ पे रन आउट का मौका और इस तरह रन आउट हो चुके हैं। देखना पड़ेगा कि निखिल है या मानस। मांग रहे हैं हार्दिक पांड्या को आउट, मुझे लगता है कुणाल पांड्या आउट है। देखना होगा क्या क्रॉस हुए हैं, और निखिल की पारी समाप्त हुई। बड़ा विकेट मिला है।
यस, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, 4 रन यहाँ से बनते हुए। जी हाँ, यस, दूसरे ओवर में स्कोर पहुंच चुका है 37। सरला सर, 2 ओवर में 37 रन होना कैसी शुरुआत है? बहुत बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जी हाँ, गेंद को पकड़ने के लिए इस समय बीच मैदान में संघर्ष जारी है। कमलेश थे, यंगस्टर भी थे, देख रहा होगा। गेंदबाजी के लिए इस समय है संदीप परमार। संदीप भाई। यस, और इस समय चौका निकलता हुआ, क्या कहते हैं कमलेश भाई, अरविंद भाई? जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, पहले लगा था हाथ से रोकेंगे, लेकिन कहा कि नहीं भाई, हाथों को बाद में रोकेंगे, पहले पैर से रोकने की कोशिश करते, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अच्छी कोशिश थी अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने की, लेकिन विक्रम के पास गेंद चली गई, जिन्होंने गेंद को रोका है। आगे के खेला, सीमा रेखा से काफी दूर रोड तक गेंद पहुंच चुकी है और 4 रन। थैंक यू डिस्ट्रीब्यूटर और शोभा कलेक्शन, इन दोनों के बीच में मैच खेला जाएगा। इसके बाद तो सज रही है, तो जैसे ही फर्स्ट इनिंग होगी टॉस किया जाएगा। आप दोनों को सज रहना है, लेकिन बीच मैदान में ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। जी पक्का, जिस तरह से धूप बढ़ रही है, दोपहर के 1 बज चुके हैं, लेकिन सबके चेहरे पे 12 तो कब के बज चुके थे। और इस 12 बनने के पश्चात एक और एक मौका, चौका। भरत भाई की बैट यहां गर्म होती हुई और लेग की तरफ गेंद दौड़ती हुई सीमा रेखा के पास। अच्छी यहाँ पर जो है कोशिश थी गेंद को रोकने की। ओ बढ़िया स्ट्रोक है। बचपन वाला है, लगातार 3 गेंदे, 3 चौके और अपनी टीम के लिए 16 महत्वपूर्ण रन बनाए। ये क्वालीफायर का राउंड है, यहाँ पे अगर रन कम गेंद में बनाते हो तो आप अपनी टीम को जीत की ओर अग्रसर लेके जाते हो। हाँ जरूर, देखिए हम दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं और भरत भाई दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। जी हाँ, हाँ अच्छी बात है ना। बूढ़े को जवान कहेंगे तो और ज्यादा खुशी होती है, और जवान को बूढ़ा करेंगे तो दुख होता है। मान लिया हम बूढ़े हैं, आप जवान रहिए बीच मैदान में। जी हाँ, बढ़िया खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, ये नया खिलाड़ी कनिश मानस को, कनिश की पहली गेंद, मानस बैकफुट पे खेलना चाहते थे, लेकिन इस तरह तेज दौड़ती हुई गेंद पे और एक रन चुरा लिए। रनिंग बिटवीन काफी अच्छा है। एक 22 साल के और एक 50 प्लस के जवान है, 2 जवान यहाँ पे मौजूद है। अनुभव यहाँ पर काम आएगा, सीनियर जरूर हावी होंगे इस यंगस्टर के ऊपर। कमलेश आकर कुसुर फुसुर करते हुए उनके कान में क्या ऐसी गेंदबाजी करने हैं। हाँ, ये बातचीत, ये कान मंत्र कहीं ना कहीं यहाँ पर अलग लेवल पर लेकर जाएगा। गेंद वो दोनों हाथों में उड़ा रहे, लेकिन गेंद सीधी ही कर रहे। और अच्छी गेंद है, जरूर MS धोनी का किरदार निभा रहे विकेटों के पीछे। जी, आपने जिस तरह से संदीप भाई की तारीफ की थी, ये कपड़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। पैंट नीली पहनी है, लेकिन ब्राउन आज शाम तक पक्की होने वाली है। और इस तरह से इन्होंने और एक अच्छी बार कीपिंग का अच्छा नमूना यहाँ पे पेश किया है। अगली गेंद कनिश, सामना करेंगे भरत, आगे खेलना चाहा लेकिन बहुत ही दूर, पूरी आसमान को छीनती हुई गेंद अपने बल्ले से बाहर मारी, लेकिन जी, इस गेंद के पश्चात गोल्डन गेंद है। इस गेंद पर अगर गेंदबाज विकेट छटका लेता है तो -4 और बल्लेबाज एक चौका जरूर मारेगा तो 4+4 हो जाएगा।
सरदार सर। हाँ जरूर, ये गोल्डन गेंद बहुत ज्यादा मायने रखती है, चौके की उम्मीद में रहेंगे बल्लेबाज विशाल के पास काबिलियत है, ये चौका जड़ सकते हैं। जी ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन शायद गेंद दौड़ती हुई सीमा रेखा की तरफ, लेकिन अच्छी तरह से रोका और सिर्फ 1 रन देने में सफलता प्राप्त हुई है और अपनी टीम के लिए 7 रन बचाए। जरूर जरूर, चौका जाता तो 8 में कन्वर्ट हो जाता। और कमलेश थे सबसे जो है कमाल के खिलाड़ी, वो भली बात ही जानते हैं इस रनों का महत्व, इसलिए पूरी जान जोखिम में डाली, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे। रन या क्रीज आउट का मौका बन सकता था, नहीं बोल रहे। जी हाँ, इस बार तो पक्का दिख रहा था यहां से कि शायद पूरे पूरे आउट हो सकते थे, लेकिन संदीप भाई का मानस के प्रति प्रेम यहां उभर के आया और ये प्यार बहुत महंगा पड़ा और अगले गेंद में चौका जड़ा। देखिए, थैंक यू डी। जिसको शुगर है ना, शुगर तो सबको होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। जिसको शुगर ज्यादा है ना, वो मिठास से थोड़ा सा दूर ही रहता है। और जो रिश्तेदारी में क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि क्रिकेट की वजह से रिश्तेदारी में दरार ना आए, इसीलिए मुझे लगता है विकेट कीपर थोड़ा सा सब संभाल कर खेल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस दरमियान 4 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 59। सरदार सर, 3 ओवर में काफी अच्छा स्कोर था, चौथी ओवर जिसमें गोल्डन गेंद शामिल होती थी, इस बार गेंदबाज यहां पे हावी हो चुके हैं और इस ओवर में सिर्फ रन आए हैं सिर्फ 6 और 4 ओवर के पश्चात स्कोर है 59। हितांश अगले बैट्समैन, पहले गेंद का सामना किया विशाल ने और चौके में तब्दील कर दिया, 4 रन। उम्र छोटी है, जोश ज्यादा है और जोश के साथ ताकत भी ज्यादा है और इस बार मौका था आपके पास स्टंपिंग करने का। कोशिश अच्छी थी विकेट कीपर की, गेंद को आगे ढूंढ रहे थे लेकिन गेंद उनके पीछे थी और उसी को पकड़ने के लिए अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। देखिए जिस अंदाज में वो गेंद पकड़ रहे हैं ना, हमने बचपन में मुर्गियां पकड़ी है। हाँ हाँ जरूर, वो रुके भी है वैसे ही है। मेरे को हंसी आ रही है, मैं सोच रहा हूँ स्ट्राइकिंग एंड पर ना देखकर सिर्फ नीचे देखकर कमेंट्री करूं। ये चौका निकल आया, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। बारे में आप क्या कहोगे? जी पक्का, संदीप भाई जहां पहले 2 ओवर में काफी अच्छी कीपिंग की थी, अभी 2 बार गोल्डन चांस था और इस बार विशाल के बल्ले से गेंद सीमा रेखा की तरफ दौड़ती हुई। सवाल है, हम लोग जो बाउंड्री लाइन होती है उसको हिंदी में सीमा और रेखा ही क्यों कहते हैं? क्योंकि सीमा और रेखा को पार करने के लिए काफी दिक्कतें होती है, जल्दी मान नहीं जाती जी इसलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सर इसका ओरिजिनल अगर जवाब आपको पता है तो बता दीजिए ताकि मैं दूसरे को पूछ सकूं। जी जरूर कहेंगे। जरूर, ठीक है सर। मैं एक आपको सवाल करता हूं, 1 ओवर में कितने गेंदें होती है? 1 ओवर में 6। नहीं, गलत जवाब। 1 ओवर में 1 ही गेंद होती है, वो 6 बार डाली जाती है। जी हाँ, आइए चल, ऐसे कुछ सवाल मेरे जहन में भी है लेकिन ये हमारे बीच का संघर्ष नहीं है, हम चलते सीधा स्टेडियम की ओर। जी सही है। आप, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा है जो मुझे पूछने वाले हैं आप, तो आइए चलते स्टेडियम की ओर। हर के हाथों से खेला है, कमलेश भाई ने गेंद को फील्ड किया है और इस समय अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर क्रिकेट चल रही है और चौका निकलता हुआ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार किया है। देखिए 120 के करीब अगर यहाँ पर टोटल बनता है ना, ये बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा सरदार सर, एटलीस्ट 120 बन जाए तो ही कुछ इस मैच में जान आएगी, चेस करने के लिए भी और गेंदबाजी भी होने के लिए। और इस दरमियान विशाल बॉक्स आउट होते हुए, लेकिन अपने टीम के लिए एक अच्छा स्कोर इन्होंने यहाँ पे खड़ा किया है और खुद का 18 रन
अपने भाइयों की तरफ से आपको एक सवाल पूछता हूँ। सर, आपकी शादी हो चुकी? देखिए, आप कुछ यकीन माने या ना माने, 14 साल की मुझे लड़की है और 11 साल का अल्हम्दुलिल्लाह लड़का है। हाँ जी। यकीन आता है, मैंने अपने आप को फिट इसीलिए रखा है। अरे क्यों हंस रहे भाई, हकीकत बताइए। शादीशुदा होकर मैं जिस तरह से आपका अंदाज यहाँ खुल रहा है, वहां तनिष्क की यकीन नहीं होता कि नहीं तुम्हारी शादी नहीं हुई है। इसीलिए मैंने कहा आप चाहे यकीन करो या ना करो, ये हकीकत है। मैंने क्लियर कर दिया। जी, बहुत अच्छी है और आशा करते हैं कि भाभी जी बहुत अच्छे रहेंगे। अगर सवाल आप- इतना ही था कि अगर भाभी जी मायके जाते हैं तो क्या आपको बार बार फोन करते हैं? अरे भाई परेशान हो जाता हूँ मैं तो, स्विच ऑफ रखता हूँ ये मायके जाने तो के कभी बाद। आपने सोचा इसका रीजन क्या था? नहीं, वो शादीशुदा लोगों से पूछिए, मुझे ना पूछिए। तो आप शादीशुदा नहीं हो? नहीं, मतलब दूसरे वाले को, मुझे मत सर, पूछिए। इतना ही होता इसका मतलब कि टाइगर अभी जिंदा है। यस, शुक्रिया। ये टाइगर घर में जाकर आप समझ लो। जी। चलो इस बार फिर से मैच में पैदा थे। तनिष्क की यहाँ पे 3 गेंदों में 2 बाउंड्री जड़ चुकी है और अपने टीम के लिए एक अच्छा स्कोर आगे बढ़ाते हुए तनिष्क। गेंदबाजी के लिए विक्रम सामना कर, विक्रम गेंद डालेंगे मानस को इस तरह बोल्ड आउट किया है और अपने टीम के लिए अच्छी विकेट दिलाने में सफलता प्राप्त की है। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है इस समय। 88 रन बने थे और 7वीं ओवर की पहली गेंद पर अरविंद साहब पहली विकेट यहाँ पर गिरी है, पहली गेंद पर विकेट गिरी है। तो देखना होगा अब किस तरीके से खेल होता है। जी, मेरे को लगता है कि ओसवाल मैचिंग को यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह से किशोर ने शुरुआत की है, पहली सिर्फ 7 गेंदों में 24 रन, ये बहुत अच्छी शुरुआत की। उसके पश्चात विशाल, उसके पश्चात अन्य बैट्समैन ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है। तो डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैट से स्कोर बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है खाली आपको। हाँ, ये बात तो सही कही है। अगर आप डर कर खेलोगे तो रन नहीं बनेंगे, डट कर खेलोगे तो रन बनेंगे। और ये डट कर खेलने का ये मुकाबला है जो कि आपको फाइनल में लेकर जाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। विक्रम अगली गेंद सामना करेंगे। तनिष्क ने इस बार टैप शॉट खेला है और गेंद पहुंची है सीधी रोड पे, 4 रन। क्या क्लास स्ट्रोक खेल रहे हैं बंदा। क्रिकेट इनके रगों में कूट कूट कर भरा है, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। सर, ये रूपा जी अपार्टमेंट के टेरेस पे खेले हुए बंदे हैं, टेरेस में तपे हुए बंदे। और फिर से एक बार टेरेस पे खेला हुआ शॉट। जी सही, जबरदस्त बैटिंग। तनिष्क का स्कोर हुआ है 16। यस, विको अगली गेंद वापिस एक बार जोर से खेला है, लेकिन इस बार रोकने में कामयाब। अक्षय ने अपनी टीम के लिए 4 रन बचा लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अक्षय के लिए। लाजवाब फील्डिंग की है अक्षय ने। और मैंने कई दफा देखा है, जब तुम्हारा क्रिकेट करियर धोखे में है और तुम शादीशुदा नहीं है तो शादी कर लीजिए, फॉर्म में आ जाओगे। केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म थे, शादी की, फॉर्म में है। विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे, अनुष्का शर्मा से शादी की, फॉर्म में है। अब देखिए अक्षय आउट ऑफ फॉर्म थे, शादी की, फॉर्म में आ गए। हाँ, कौन कहता है शादी के बाद जिंदगी बर्बाद होती है? अरे जिंदगी तो आबाद होती है, क्योंकि गुस्सा निकालने वाला लाइफ पार्टनर भी मिलता है। तो यहाँ से तालियां तो बनती है बहनों की तरफ से। जरूर। और गाली की एक हिंदी में परिभाषा है, वो मैं बताना चाहूंगा। जी, गाली की परिभाषा हिंदी में क्या है? अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से किए गए शब्दों के उच्चारण से मन को एक असीम शांति का अनुभव होता है, उसी को गाली कहते हैं। जी, बात सही कहा आपने। इस प्रकार ओवर की समाप्ति और स्कोर बढ़ चुका है 98। अपना जो अंदाजा है 130 135 के करीब तो ये होने के चांसेस है अरविंद सर। सर, मैं तो चाहूंगा जिस तरह से 139 का स्कोर तोड़ा है और 141 का हाईएस्ट बनाया है क्वालिफायर के पहले राउंड में, 141 को भी ये लोग तोड़े और एटलीस्ट 148 के ऊपर रन
पार कर दे तो ये मुकाबला और मजेदार हो सकता हाँ है। जी हाँ, क्योंकि अपोनेंट टीम के अंदर जो कि कोहिनूर फर्नीचर है उनमें भी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, तो ये चेसेबल स्कोर हो सकता है। लेकिन जिस अंदाज में यहाँ पर जो है खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है 141 का रिकॉर्ड टूट सकता है। सर मैं तो बोलता हूं, टूटना ही चाहिए। जब तक टूटेगा नहीं तब तक गिरेगा नहीं, और जब तक गिरेगा नहीं तो फिर से उठेगा नहीं, और ये स्कोर ऐसे उठना चाहिए। अबे आप पीले, और ये बड़ा विकेट, बहुत बड़ी विकेट मिली है। के क्लोज थे और 0.5 का रिएक्शन तब पैर से गेंद टकराई और बढ़िया कैच लपका, और जैसे ही अपील किया अक्षय जी कोलंबेकर सर ने कोई दिक्कत नहीं, सीधा उंगली आसमान के ऊपर दिखाते हुए आउट करार दिया। क्या रिएक्शन था वो, लगभग चौका लग ही सकता था अगर वहां पर फील्डर नहीं होते तो। सर यही ताकत होती है युवाओं की, जब ये मैदान पे रहते हैं ये किसी शेर से कम नहीं होते, और ये युवा की ताकत है जो टीम को आगे लेके जाने में मदद करती है। अगर इस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तो ये टीम जीत की ओर हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। इस बार नमन के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अब प्रदीप भाई आए हैं, उनका बल्ला बोलना जरूरी है इस बड़े मुकाबले में, क्योंकि जरूरत है रनों की। इस समय देखा ओ आते ही शोकेला है, एक रन की मांगे, रन का मौका था लेकिन आईच्या गावात आणि 12च्या भावात चेंडू लाडवायचा होता। हेला जरा। इस समय राहुल भाई एक जा सकता था, कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हिट किया, तेल पण गेला, धूप पण गेला, हाती आला, धुपाटन। हाँ ऐसा ये नजारा देखने को मिला। हाँ कमलेश भाई मुस्कुरा रहे हैं कि मैं रन बनाऊंगा। भाई रन को पहले डिफेंड करना है आपको, क्योंकि जितने कम रन चांसेस जीतने के उतने ज्यादा। अरविंद भाई अगर यहाँ से ये हल्के में लेंगे तो यही रुई इनको हावी जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये रन मशीन है, और ये तनिष हमारा हार्ड विकेट, और इस बार गेंद वाइड का इशारा। यहाँ तारीफ होनी चाहिए संदीप भाई की, जबरदस्त विकेट ये कीपिंग। अगर इनकी जगह पे और कोई कीपर होता तो यकीनन एक गेंद सीमा लेकर के पार कर जाती। वो जो साइड में खड़े हुए खिलाड़ी ऐसा लगता है उनके बॉडीगार्ड है। हाँ क्योंकि वो दोनों देख रहे हैं, वो उनके देखिए। हाँ हाँ बताता हूँ। तनिष भाई का स्कोर हो चुका है, एक सेकंड तनिष भाई का स्कोर। अरे कमेंटेटर को भी नहीं छोड़ते ये लोग। 2-0-20 तनिष भाई के मौका है और 4 रन बनाने का और अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाने का। अमित भाई गुगली बॉलिंग डालते हुए सामना करेंगे तनिष। बॉल पहले गेंद और अच्छी फील्डिंग, यहाँ फिर से वो गलती नहीं हो जाए तो अच्छा है। अभी नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर सोचेंगे, लेकिन इस बार वो नहीं करेंगे। और मैं बात कर रहा था विकेट कीपर के साइड वाले दोनों खिलाड़ियों की। आप ऑब्जर्व कीजिए, टोपी से लेकर शूज तक सब कुछ चकाचक है, और जो विकेट कीपर उनका तो कलर ही चेंज हुआ है। उन्हें कह रहे होंगे तुम लड़ो हम तुम्हारे पीछे हैं। जी हाँ ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो अमित भाई अपनी अगली गेंद को घुमाते हुए डाला है, गेंद को आगे खेला, सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया प्रदीप भाई की बाउंड्री। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल किया, बल्ले का फेस खोला, सीधे वीनेक में ये चौका जड़ा है। प्रदीप का इस जेपीएल का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक था। सर स्कोर बताया जाएगा, स्कोरर को काउंट तो करने दो। लागले अजून वेळ आहे ट्रॉफी तुम्ही ते बटन दाबलं की रिझल्ट मागता, जरा था तिथं पण वेळ लागतो इलेक्शनला। जी स्कोर और इस प्रकार स्कोर है 1-1-3, 6 विकेट के नुकसान पे। सर आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर अक्षय जी हाँ, कमाल के जो है रन इन्होंने सेव किया है। और इस समय में सर यहाँ पे अगर ये मौके का फायदा लेते तो 5 रन मिल जाती और गेंद भी 0 हो जाती, 5 एक्स्ट्रा रन मिल जाते और जो टारगेट सोच रहे हम लोग 139 उसको हम लोग पार कर लेते। ऐसा लग रहा है हो सकता था। अब बल्लेबाज एग्रेसिव होकर जरूर खेलना चाहेंगे। अक्षय भी चतुर गेंदबाज है, तो ये कम से कम रन न खर्च करने की कोशिश करेंगे। फुल टॉस गेंद थी देखिए जी, फुल टॉस गेंद थी और फ्री हिट की गेंद थी। इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना कि आखिरी 6 गेंद भी आपके ऊपर प्रेशर बनाए रख सकती है। मैं बोलता हूं कि आखिरी 5 गेंद में आपको प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपने काफी अच्छा स्कोर खड़ा किया है।
जरूर जितने ज्यादा रन बनेंगे उतने अहम साबित ये होगा। रन आउट का मौका था, लेकिन दौड़ पे पहुंच चुके प्रदीप। अरे बाप रे, क्या समझकर प्रदीप भाई ने डाइव लगाई मुझे पता नहीं। उनको लगा होगा मैं स्लाइड हो जाऊंगा, इस शुरू में स्लाइड नहीं होते, वही के वही चिपक जाते हैं। अरे आउटफील्ड पहुंच गए वो, इनके डाइव के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। भाई रन बना लिया, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। श्रीनिक भाई किस टीम में, वो भी तालियां बजा रहे हैं जी। ये अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप की निशानी है, अपोनेंट टीम को भी सराहना करना। इस बार नो का इशारा हो सकता है और गेंद नो, लेकिन इस बार भी नाकामयाब रहे, कामयाब नहीं रहे। इस गेंद को भी चौके में तब्दील कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा चुक गए। दो मौके मिले जहां पे आपको 5+5 दर्शन कर सकते थे। हाँ डेफिनेटली प्रयास तो जारी है बल्लेबाजों का, लेकिन उसको रन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। देखना होगा, आगे बढ़कर केला रन लेना चाहते थे और इस समय रन को मुकम्मल कर लिया है। देखिए अरविंद भाई, जितने भी खिलाड़ी इस जेपीएल में उछल कूद आज कर रहे हैं ना जी। उनको कल पता चलेगा कहां कहां दिक्कतें हैं। हाँ, उनको एक ही सजेशन देना चाहूंगा, या तो आप विक्स लेकर जाइए या आयोडिक्स लेकर जाइए। हाँ झंडू बाम भी चलेगा, ये 3 काम करता है। जेपीएल सरदर्द, बदन दर्द, जुकाम साथ में से आराम बेस्ट दिलाता है। विशेष भी लेके चाहिए, ताकि घर पे जाके आपको जो डाला डांट ना पड़े। डेफिनेटली देखना होगा, आगे बढ़कर खेला है और ये चौका निकलता हुआ। इस बार सफलता मिली है तनिष भाई को। पहले 2 गेंदे उनके पास मौका था, लेकिन चूक गए, लेकिन अभी चौका मारकर अपने टीम के लिए 24+ रन बन चुके। हाँ डेफिनेटली, जब से पुष्पा मूवी आती है तब से क्रिकेटर कह रहे मैं झुकूंगा नहीं साला, हर कोई पैर से गेंद रोकने की कोशिश कर रहा है। जी, अगली क्वालिफायर के लिए तैयार रहे यश और शोभा टीम की कप्तान। यश और शोभा टीम की कप्तान टॉस के लिए मंच पे बना रहे, समय नहीं गंवाने का है यश और शोभा। जी हाँ, देखना होगा अब आने वाली गेंदों पर किस तरीके से। ओ चौका जड़ा है। ये अरविंद भाई ये स्मार्ट क्रिकेटर है, जब जी। भी आते हैं ना रन बनाते हैं। सर टीम के ओनर है, उनको कैसे भी करके मैच जीतना ही है। टीम के ओनर होने के बावजूद 8वें नंबर पर, ये नाइंसाफी है। सर ये सिक्का है कि उसे भी नंबर पे डालो, उछलेगा जरूर और काम आएगा जरूर। लेग के बाहर है और गेंद सीमा रेखा के बाहर दौड़ती हुई, साथ में इस टीम के ओनर भी गिर पड़े, और लेकिन Thank you, सीमा DJ. रेखा के बाद Thank 4 you, रन। DJ. कोई तो शाहरुख खान को संभालो। बॉन्डीच्या बाहेर चेंडू गेला आणि उडी मारली, फक्त चेंडू नंतर आणला तरी चालला असता। यश टीम की कप्तान, यश टीम के कप्तान, तुरंत आना, आपको समय नहीं गंवाने का है। कोशिश अच्छी थी, कोशिश अच्छी थी। ये रन काफी महंगे साबित होने वाले हैं कोहिनूर फर्नीचर टीम को। देखना होगा, नो का इशारा, चौका। ओ हो, क्या बात है। गलती हो गई भाई, चुकीला माफी नहीं। किशोर भाई के आउट होने पर ऐसा लगा था कि 100-110 के करीब सिमट जाएगी टीम, लेकिन जिस अंदाज में इस इनिंग को बिल्ड किया है, काबिले तारीफ अरविंद सर। जी सर, यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। पहली 2 गलती आपने नो बॉल डाली, लेकिन आपका वहां भाग्य काम कर गया। तीसरी बार गलती, भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। भाग मिल्खा भाग। और इस प्रकार यहां पे रन आउट। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है अरविंद सर, इसका जी। मतलब साहब है 136 रन बन सकते हैं। पक्का सर, आपको यश और यस
क्वालिफायर राउंड नंबर 2, यश डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्सेस शोभा। टॉस इस समय जीता है हमारे अमित भाई ने। अमित भाई, पहले गेंदबाजी या बल्लेबाजी? गेंदबाजी। गेंदबाजी ही क्यों? क्योंकि लास्ट बार इसी टीम को हमने 92 पे रोका था, तो उससे कम की कोशिश करेंगे। आपको पता है ना, अभी अगर हारोगे तो आपका खेल खत्म, यानी कि आपकी चुनौती समाप्त हो जाएगी। क्या गेम प्लान बना है अपोनेंट टीम के साथ? गेम प्लान ऐसा कुछ नहीं है, गेम अच्छा हो इतना ही भावना है बस। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत बड़े मुकाबले के लिए। दूसरी ओर बहुत ही अच्छे मुकाबले आपने खेले, जो गेम प्लान बनाए थोड़े के लिए चूकते हुए नजर आए। क्या लगता है इस मुकाबले में क्या बदलना चाहिए, किस स्ट्रेंथ पर काम करनी चाहिए टीम को? फील्डिंग, खास करके फील्डिंग में बहुत सी गलतियां हुई है हमारी, और उसमें ही 20 रन एक्स्ट्रा की वजह से हमारा स्कोर, नहीं तो 98 भी स्कोर अच्छा था, ऐसा कुछ खराब नहीं था, लेकिन फील्डिंग थोड़ी वीक होने की वजह से नहीं तो पॉसिबल था मैच। यानी कि इस मुकाबले में 100 के ऊपर टोटल हमें देखने को मिलेगा। जरूर जरूर, उतना और फील्डिंग में सुधार हो जाएगी। सुधार चाहिए जरूर है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं ये बहुत बड़े मुकाबले के लिए। अगर यहाँ से हारे तो सफर समाप्त है। दुआ हम करेंगे अच्छा खेल करके नेक्स्ट राउंड में आप पहुंचे। थैंक यू सो मच। आप जो देख रहे हैं बोट कंपनी का ब्रांडेड साउंड सिस्टम, इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज जो भी खिलाड़ी होगा उसको ये दिया जाएगा। और यह हमें स्पॉन्सर किया गया है संघवीज फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने स्पॉन्सर किया है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए।
में जुड़ेगा। ओ छोड़ा है, भरत भाई ने विकेटों के पीछे कवर किया और वाइड का इशारा इस समय आता हुआ। फ्री हिट जो है कंटिन्यू रहेगा बल्लेबाज के लिए। गेंदबाज एक्स्ट्रा वाइड गेंद करके बचना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, टैप किया, चौका आता हुआ। बढ़िया स्ट्रोक लगाया है। यस, संभल कर खेल कीजिए मेरे दोस्तों। अच्छी कोशिश जरूर है लेकिन अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखिए। अपील तगड़ा है लेकिन नॉट आउट का इशारा तबा। डॉट गेंद आते हुए इस मुकाबले में हर एक लम्हे में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हर एक खिलाड़ी, तारीफ करनी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक खेला, ये चौका निकलता हुआ। अच्छी कोशिश थी। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ है, एक विकेट के नुकसान पर 10 रन। 10 रन। रूनी थे स्ट्राइक पर। इनके बल्ले का बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनका बल्ला बोलता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और ये जो 136 का टोटल है, इसको पूरा करने के लिए किसी 3 या 4 बल्लेबाजों को अपना दमखम दिखाना होगा, वरना ये जो लक्ष्य है असंभव सा लगने लगेगा। ओसवाल मैचिंग सेंटर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर खेल किया है और 135 ये टोटल बनाया है। देखना होगा। इस समय दर्शित आए हैं। अरे अच्छा स्ट्रोक खेला, चौका निकलता हुआ। अच्छा मिडल किया है, ये चौका आएगा। थोड़ा सा शांत अपने आप को रखना चाहेंगे, उसके बदौलत ये जो है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है। इस बार गेंद को रोका है, रनआउट का खतरा हो सकता है। विकेट मिली है। देखने को मिल रहा है। सिंगल लेने की मांग की थी, नमन शायद तैयार नहीं थे और ये दूसरा रनआउट का विकेट मिलता हुआ। कोहिनूर फर्नीचर की टीम थोड़ी सी मुसीबत में आती हुई। श्रेणी का आए हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। अब अपने आप को साबित करना होगा, देखना होगा कितने रन बटोर लेते हैं। अगर थोड़ा सा समय लेंगे तो इनके बल्ले से रन बनते हुए जरूर नजर आएंगे। दर्शित की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चल रही है। जिस तरीके का भरोसा कैप्टन ने दिखाया उस पर खरे उतर रहे। विकेट यहाँ पर मिलती हुई और एक विकेट गिरता हुआ। यस, दर्शित की इस ओवर की अब अगली गेंद देखना होगा। और कमलेश है, इनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये रन मशीन है। बहुत ही शानदार चौका जड़ा है। हर मुकाबले में रन बनाए हैं कमलेश ने। जी हाँ, इस मुकाबले में भी रन बनाना चाहेंगे। और जी हाँ, और एक बढ़िया स्ट्रोक खेला, चौका निकलता हुआ। टू बैक 2 चौके आए हैं और इस विशाल स्कोर को पूरा करने के लिए ऐसी विशाल और विराट पारी खेलनी होगी। जड़ में गेंद थी, चौका निकलेगा। 3 में 3 चौके जड़ते हुए कमलेश। इनिंग रन बने हैं, अच्छे एवरेज के साथ आगे चल रहे हैं। देखना होगा एक बड़ा ओवर जो है मैच में लाएगा कोहिनूर फर्नीचर टीम को। कोहिनूर ये हीरा है और हीरे को चमकने के लिए
किसी धूप की जरूरत नहीं है, वो अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने हुनर से ही चमकना चाहता है। जी हाँ, 26 रन बने, 26 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। अब आए हैं प्रदीप गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। नमन ऑन स्ट्राइक है, जड़ में गेंद की थी, रोका गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 खिलाड़ी आए थे, आखिरकार रोक लिया गया है। जी हाँ, एक ने हुसैन बोल्ट की तरह छलांग लगाई, एक ने ट्रेन बोल्ट की तरह छलांग लगाई, एक वैसे ही खड़े रहे रॉबिन उथप्पा की तरह और गेंद को रोका। गेंद को रुकना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से रुके। और जी हाँ, एक एक रन काफी ज्यादा महत्व रखता है जब रनों को आप डिफेंड कर लेते हो। अगली गेंद सामने रहेंगे कमलेश, ओ विकेट मिली है। ऐसा लग रहा था अब उनकी जर्सी फाड़ने वाले हैं ये। ऐसा एक नजारा बिरकरवाड़ा के फाइनल में देखने को मिला था। 12 में 43 रनों की जरूरत थी और बल्लेबाज ने वो पूरे किए थे। ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। ये जोश इसलिए है क्योंकि कमलेश जैसे बल्लेबाज को सिर्फ और सिर्फ 12 रनों पर डगआउट का रास्ता तय करना पड़ा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है बात है, इमेजिन नहीं किया होगा। ओसवाल मैचिंग की टीम अब कमाल का यहाँ पर जो है जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई सामने अब अक्षय आए हैं। इनको चलना होगा, इनको अब कमाल करना होगा। इनको पता है अभी नहीं तो कभी नहीं, जो हारेगा सीधा उनका सफर समाप्त होने वाला है। नहीं, एक चांस है, माफ कीजिएगा, एक है। हाँ, उनके समर्थक गुस्से से देख रहे हैं। हाँ, 11 नंबर का चश्मा लगाकर 12 नंबर से देख रहे हैं। ये होता है, मैं भी इंसान हूँ, गलतियां होती है। कोच थे कबीर खान, उन्होंने देखा भाई ऐसा कुछ मत कहिए, हारने वाले को मौका मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जीत के साथ आगे बढ़ना जरूर चाहेगी टीम, देखना होगा। प्रदीप ने नफितरी गेंदबाजी का नमूना पेश किया है। सामने है अक्षय, और इस समय देखना होगा किस तरीके का खेल करते हैं। किशोर भाई कबड्डी खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं पता नहीं है। इस बार फुल टॉस गेंद थी और ये चौका निकलता हुआ। ये सिर्फ बल्लेबाज पर दबाव बनाने का प्रयास होता है जब क्लोज फील्डिंग के लिए आते हैं खिलाड़ी। देखना होगा इस ओवर की। अब अगली गेंद है प्रदीप की, सामने अक्षय अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। समय लिया जा रहा है दोनों ओर से, एक तरफ गेंदबाज और बल्लेबाज। लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर है या नहीं? सर इट्स अ फेयर डिलीवरी। यस जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद थी, घुमाया था उंगलियों को और गेंद ने अपना काम जो है पूरा किया है। 2 गेंदें अभी भी शेष है, देखना होगा इस ओवर की। अगली गेंद है, टैप करना चाहेंगे। जी हाँ, चौका मिलेगा। रहा है और यहाँ पर बोलना जरूरी भी है, रनों को चेस करने का प्रयास इस समय चल रहा है। इस समय अगली गेंद लेकर प्रदीप अक्षय के लिए। फुल टॉस गेंद थी, नो का इशारा आया है। ये मैच रंगतदार जो है सिचुएशन में आता हुआ, रोचक मोड पर आता हुआ। फुल टॉस गेंद और एक चौका जड़ा है, क्या बात है ना।
कहीं ना कहीं अक्षय बता रहे नाम सुनकर फ्लावर समझाया क्या, फायर है मैं, यही बताते हुए अपने बल्लेबाजी में रन संख्या की अगर बात की जाए तो इस समय रन बने हैं 44 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, 44 रन बने हैं। एक जबरदस्त प्रदर्शन का यहाँ पर नमूना पेश कर रहे हैं। जबरदस्त 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 अक्षय का बल्ला बोल रहा है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 44 बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 44 रन बने हैं। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज तनीश आए हैं, राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, और रफ्तार भरी गेंद थी, कोशिश अच्छी थी, क्या रोका गया है? बहुत ही शानदार गेंद को सेव किया है बिट्टू भाई ने। इस बार भी जड़ में गेंद थी, दौड़ गेंद आएगी, किशोर भाई आते हुए दौड़कर गेंद को रोकते हुए। जी हाँ, बहुत ही अच्छा खेल, बहुत ही अच्छा खेल चल रहा है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार काफी ये खराब गेंद है। नो +4 है या नहीं देखना होगा। हाँ, अक्षय को लगा था कि रन मिलेंगे भाई। जरूर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैच चल रहा है। और जी हाँ, इस ओवर की अगली गेंद लेकर फुल टॉस गेंद थी, चौका जड़ेंगे। जी हाँ, बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन के बल्ले से चौका निकलता हुआ, स्कोर कार्ड आगे आगे बढ़ता हुआ। नमन जो है 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना होगा इस समय, और बहुत ही अच्छी गेंद थी, नीचे रही गेंद, अपील किया गया है। ये अंपायर से अपील कर रहे या धमकी दे रहे यही नहीं पता चल रहा। हाँ जी हाँ, इनका अपील देखकर थोड़ा सा ताज्जुब होता है। मांगना है तो मोहब्बत से मांगिए, अंपायर भी दे देगा। अरे होय मला बोलू तरी द्या, नाहीतर माईक घ्या। बोलते वही बोलना चाह, विक्रांत भाई बोलूंगा, सब मिलेगा आपको, मेहनत आप करो, हम रन देने के लिए यहाँ पर हैं। और इस ओवर की ये गोल्डन गेंद पर चौका आया है। नहीं नाही नाही, मग 8-8 काय म्हणत होता? हाँ अच्छा ओके, घाबरू नका रे, मला मग असं होतं ना, मग बोलतो सरदार शेख असा बोलतो। ठीक है, ये चौका निकला है। आइए चलते हैं मैच के दरमियान, डराने की भी एक हद होती है दोस्तों। इस समय खेला है, इस बार आप कमेंट्स नहीं करते, खेलने की कोशिश की थी उन्होंने। हाँ कमलेश भाई, अब बल्ला घुमा था। इस ओवर में कुल मिलाकर 13 रन बने, और इस 13 रन की बदौलत रन संख्या बनी है 57 रन, 57 रन। अंपायर अभी जो चौका निकला है बल्ले से निकला है या लेग बाइज? यस यस ओके, यानी कि ये 4 रन जो है बल्लेबाज के अकाउंट में भी जाएंगे। नमन 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, और अक्षय 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। सचिन आए हैं, इस सचिन ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है, और सामने इनफॉर्म बल्लेबाज जो है अक्षय, स्ट्राइकिंग इन पर।
देखना होगा सचिन की गेंद का मुकाबला किस तरीके से करते हैं। अक्षय बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। घायल शेर जिस तरीके से झपट्टा लगाता है वैसे ही यहाँ पर झपट्टा लगा रहे हैं हर गेंद के ऊपर। तंदुरुस्त शेर को तो अब कैद में कर सकते हैं, लेकिन घायल शेर जो है आपके हाथ नहीं आ सकता। इसका जीता जागता नमूना अक्षय को आप देख सकते हैं। बढ़िया बल्लेबाजी की है और जब जब जरूरत पड़ी है अक्षय ने रन बनाए हैं। सचिन की इस ओवर की अगली गेंद अक्षय के लिए टैप किया है, रोका गया है। ओहो हो, जबरदस्त फील्डिंग, तालियां बजनी चाहिए। प्रदीप भाई ने लाजवाब गेंद को रोका है, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट के साथ गेंद को रोका है। सचिन की अगली गेंद अक्षय के लिए टैप किया, इस बार नहीं रोक पाएंगे। प्रदीप भाई को समझ गया कि यहां तक मैं छलांग नहीं लगा सकता, तो गेंद ट्रैवल होती हुई 4 रनों के लिए। अक्षय जो है 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सचिन की गेंद का मुकाबला करने के लिए सज्ज है। अच्छा मैच होता हुआ चौका लगा है और व्यक्तिगत 24 रन पूरे होते हुए। बाज आए विक्रम, विक्रम को विक्रम करना होगा एक लंबी पारी सजाकर। सचिन देखना होगा आने वाली गेंदें किस तरीके से करते हैं। ओ जड़ में गेंद की थी, जी हाँ बढ़िया अपील था। शायद गेंद और बल्ले का मिलाप था, हल्का सा अपील जरूर किया गया। जी हाँ, जी हाँ, भाई वर्सेस भाई वाली ये बैटल देखने को मिल रही है। हाँ मुस्कुराहट है, लेकिन कहीं ना कहीं रन बनाने तो होंगे ही। और इस समय जरूर खेला है, रोका गया है। दर्शित बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को फील्ड किया है। भाई सब जो बातें हैं अब्बू के इनके अंदर आई है। हाँ सब बातें जरूर बहुत ही अच्छा इस समय क्रिकेट चलता हुआ। हाँ ओवर होने तो बताते हैं हम। रन संख्या 65, 13 रन की औसत से जो है यहाँ पर रन बन रहे। 4 विकेटों के नुकसान पर 65 रन बने हैं और नमन 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे। एक से लेकर चौथे ओवर तक का आखिरी गेंद पर चौका आया है। 24 गेंदों पर 71 रनों की जरूरत है। टैप किया है, चौका निकलता हुआ और एक शानदार पारी नमन की इस समय जो है समाप्त होती हुई। बढ़िया बल्लेबाजी की है। नए बल्लेबाज आते हुए बीच मैदान में। हर्ष आए हैं, देखना होगा हर्ष किस तरीके से यहाँ पर जो है बल्लेबाजी करते हैं। काबिलियत है इस खिलाड़ी में, दम कम है, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी है, रन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टू भाई गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, फुल टॉस से चौका आता हुआ। ओह क्या बात है भाई, ये तो छोड़ता नहीं, ये तोड़ता है गेंद को। और जिस तरीके से स्ट्रोक खेल रहे हैं और 10 मीटर दूर भी दादा बाउंड्री होना तो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर पाएगी। इतनी तेजी के साथ बल्लेबाजी चल रही है हर्ष की। लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं इस बार। ओ हो भाई, किस चीज का गुस्सा निकाल रहे हैं हमें बता दो। चौके जड़े हैं, पहले दिन जो इंजरी हुई थी उसी का गुस्सा निकाल रहे शायद। डॉट गेंद आती हुई, ये चेंज ऑफ पेस गेंद की थी और यहाँ पर ये डॉट गेंद निकलती हुई। डॉट गेंदे ही यहाँ से उस वाला मैचिंग टीम को मैच में बनाए रखेगी। और दूसरी ओर देखा जाए तो कोहिनूर फर्नीचर की टीम पूरा प्रयास करेगी इस रनों को चेस करने का। फुल टॉस गेंद थी, रोका गया, रन लेना चाहते लेकिन मना किया है।
डॉट गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग यहाँ पर की है। 81 रन बने हैं। आहिस्ता आहिस्ता टारगेट के करीब जाया जा रहा है। 18 गेंदे 55 रनों की जरूरत है। देखना होगा। दीपक आए हैं। दीपक के हाथों में गेंद और सामने विक्रम है जो इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। देखना होगा। इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, सिंगल लेना चाहते हैं लेकिन मना किया। रन आउट का खतरा हो सकता था और कुछ हद तक बहावी होती हुई ओसवाल मैचिंग की टीम, जी हाँ, इस बार कट करने की कोशिश, रोका गया है और एक डॉट गेंद आती हुई परेशानियों का सबब बनती हुई हर गेंद पर। इस ओवर की अब अगली गेंद, सामने है विक्रम, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे और एक डॉट गेंद। ओसवाल मैचिंग की टीम मैच में बढ़िया प्रदर्शन करती हुई पूरी तरीके से बांधे रखा है। ये मैच टर्निंग पॉइंट ओवर है। ओह नो, नो का इशारा है। नो गेंद पर अगर चौका आता तो शायद ये रन गति बढ़ाने का मौका था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। किस्मत का साथ इस समय मिलता हुआ कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओसवाल मैचिंग टीम को। देखना होगा इस ओवर की अगली गेंद, सामने बल्लेबाज है विक्रम, विकेट मिली है, बड़ा विकेट। ये फ्री हिट थी। और गेंद तो फ्री हिट थी लेकिन चौके लगने चाहिए, वो इस ओवर में नहीं लगे हैं, इसलिए मुसीबतों के बादल मंडराते हुए उनके सर के ऊपर। इस बार कट के, ओ क्या बात है, ओ सचिन साहब छा गए आप, जबरदस्त। इनकी मुस्कान जो है इंडियन पूर्व बॉलर ऑफ स्पिन रमेश पोवार की यादें दिलाता है। हाँ, कमाल की फील्डिंग की है, शांत है, अपने खेल पर निर्भर रहते। क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज थे दीपक, उन्होंने मात्र 1 रन का ओवर किया। तालियां बजनी चाहिए। 82 रन बने हैं। अब 12 गेंदें हैं और 54 रनों की जरूरत है। बहुत ही बड़ा लक्ष्य अब इस समय नजर आता हुआ। जी हाँ, बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन क्रिकेट ये अनिश्चितताओं से जुड़ा हुआ खेल है, कुछ भी हो सकता है इस समय। और थोड़ी सी गुफ्तगू होती हुई अंपायर के दरमियान साइमन टफल और डेविड शेपर्ड, इन दोनों के बीच में, जैसे कि गौरव भागवत सर और अक्षय कोलंबेकर सर, इन दोनों में बातचीत हुई है।
यस, आइए चलते हैं मैच के दरमियान। लंबा सफर था, अभी भी तय करना है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार की तरह बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी है। इस समय चौका आएगा। ये भाई जबरदस्त खिलाड़ी है, धुआंधार खिलाड़ी है। ये कैरन पोलार्ड की तरह बल्लेबाजी कर रहा है। इस बार भी ओ व्हाट अ शॉट, लाजवाब बल्लेबाजी। 20 रनों पर, और इस बार और एक चौका तबा। और वो जो इसके पहले वाला ओवर जो है दीपक का मात्र 1 रन करा, अगर उसमें 15 या 20 रन आते तो शायद नजारा कुछ और होता। और जी हाँ, कमाल की गेंदबाजी की है, वरना यहाँ पर नजारा कुछ और होता। इस ओवर की अब अगली गेंद आते ही बढ़िया स्ट्रोक किया, चौका इस समय निकलता हुआ देखने को मिला, और ये विकेट मिला है। अरविंद सर, वो जो 7वां ओवर है ना, मात्र 1 रन बना, वरना एवरेज में मैच चल रहा था। जी, यानी 7वीं ओवर यहाँ पे कारगर हो चुकी। सिर्फ 1 रन मिला, वो भी 9 बॉल का। मतलब मेहनत कहीं भी नहीं हुई है, फ्री की रन मिली उनको। क्या बात है। बॉलर का नाम था दीपक भाई, क्या बात है। संदीप भाई आए हैं अब यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, और अब आखिरी गेंद है 8वें ओवर की, देखना होगा। मैच लगभग हाथ से निकल चुका है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। आते ही चौका जरूर जड़ा है। अब रन हम बताना चाहेंगे। अरविंद भाई, बहुत ही अच्छा मैच चल रहा था जी। उस 7वें ओवर ने पूरी तरीके से फांसा पलट दिया। जी, 8 ओवर के पश्चात स्कोर होगा 102। यानी आखिरी 6 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदे 34। सरदार सर कहते हैं कि आखिरी बूंद तक लड़ाई लड़नी चाहिए, या तो आखिरी गेंद भी बाकी है। 6 गेंदे, और इस बार रोकने का प्रयास किया लेकिन असफल, और ये मौका चौका, बीएनटी चौका। आखिरी 5 गेंदे और 30 रनों की जरूरत। यहां पे तो किस्मत ही साथ दे सकती है, बॉलर की गलती और बैट्समैन की सूझबूझ। 2 गेंदे 2 चौके। भरतभाईच्या मनामध्ये एकच प्रश्न असेल, मार बाबा, जितके लांब बाउंड्र्या मारायच्यात मार, मी कोणताही एक्स्ट्रा चेंडू तुला टाकणार नाहीये। इतक्या दिवसभरामध्ये मी हिरो आहे, त्याच्यावरती विलनचा टॅग लागायला जास्त वेळ लागणार नाहीये। जी, यहाँ तो सूझबूझ ही काम आ सकती है। भले 6 गेंदों में 6 चौके भी जड़े तो भी ये लोग जीत नहीं सकते। हाँ जरूर, हीरो बनने के लिए पूरे सदियां बीत जाती है, विलन बनने के लिए एक जो इंसिडेंट ही काफी होता है, और वो इंसिडेंट ना बन पाए। और पूरी तरीके से यहाँ पर ओसवाल मैचिंग की टीम मजबूत स्थिति में। अरविंद भाई जी, आखिरी गेंद है और रन चाहिए लगभग रन पूछो ही मत, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। जी, अगर यहाँ पे एक ही बात हो सकती है, अगर गेंदबाज गलती करे, नो डाले, और हर जितने नो डालेंगे उतने रन चढ़ेंगे, तो ही ये चांस हो सकती है। 2 गेंदे लगातार नो बॉल गिरे और बाउंड्री लगाए तो ही आशा हो सकती है। और इस तरह से क्या बात है, क्या बात है, मुकाबला जीत चुके हैं ओसवाल मैचिंग सेंटर। डीजे
मैच के जीत की नींव किसने रखी?